नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जलदाय विभाग की अनदेखी से रोजाना व्यर्थ बह रहा हजारों लीटर पानी। दूसरी तरफ शहर के अनेक वार्डों में है पेयजल किल्लत। ओटीटी पर ड्राइवरों का धरना हुआ समाप्त। निगम आयुक्त के आश्वासन पर किया धरना समाप्त। सीएचसी अलावड़ा में सुविधाओं का टूटा। पेयजल किल्लत से होने लगी है मरीजों को परेशानी। थोक फल सब्जी मंडी परिसर की बाउंड्री का ठेका अपने ही परिचित को अधिक रेट में दिया। एक्सईएन ने मीडिया कर्मियों से बनाई दूरी। और अब खबरें विस्तार से। एक कदम ग्रुप की ओर से प्रचंड गर्मी के साथ आज 11 होने के कारण कैपिटल गैलेरिया के आगे राहगीरों को ठंडाई पिलाई गई। ग्रुप की सदस्य रमा दीवान ने बताया कि ग्रुप की सभी महिलाओं के सहयोग से ये ठंडाई वितरण किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि ग्रुप के सदस्य जरूरतमंद परिवार को सहयोग करते रहते हैं। मसलन जरूरतमंद विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री, युवती की शादी में सहयोग, गौशाला आदि में अपने सामर्थ्य से सहयोग करते हैं। आज भी प्रचंड गर्मी को देखते हुए राहगीरों को ठंडाई पिलाई गई। यदि किसी विभाग की खबर प्रकाशित होती है या फिर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मीडिया कर्मी उस विभाग के मुख्य अधिकारी से वर्जन लेते हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी अपना पक्ष रखने की बजाय मीडिया कर्मियों को देखकर दफ्तर से चले ही जाएं तो अधिकारी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। दरअसल हाल ही में थोक फल सब्जी मंडी परिसर की बाउंड्री की दीवार कमजोर होने के कारण अंधड़ से गिर गई थी। दीवार का निर्माण कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। असल में किसी भी सरकारी निर्माण कार्य के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, लेकिन यहां अपने ही कार्यालय में ठेका दे दिया गया। निर्माण कार्य की ठेका 20 से 25% बिलों में छोड़ा जाता है, लेकिन सूत्रों के अनुसार थोक फल सब्जी मंडी परिसर में बाउंड्री का ठेका रेट से भी अधिक 5% में अपने परिचित ठेकेदार को दिया गया है। रेट से ज्यादा में ठेकेदार को टेंडर देना किस नियम के तहत सही है, ये समझ से परे है। मीडिया कर्मी इसकी जानकारी लेने के लिए कृषि विपणन बोर्ड के ऑफिस पहुंचे, जहां पर एक्सईएन मीडिया कर्मियों से कन्नी काटते नजर आए और मीडिया कर्मियों को रूम में बैठा कर चले गए। काफी समय तक नहीं आने पर मीडिया कर्मी बेरंग लौट गए। इससे साफ जाहिर होता है कि ठेका देने में गड़बड़ झाला अवश्य हुआ है। आबकारी विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों ने आबकारी आयुक्त नामित मेहता को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश अध्यक्ष अनीश राज प्रजापति ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ठेका कर्मचारियों की सूचना मांगी जा रही है। इस संबंध में कार्मिक विभाग को सूचना भिजवाने हेतु आबकारी विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों ने आज जयपुर स्थित आबकारी आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर आबकारी विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहे। श्री क्रिकेट ग्राउंड पर कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के पहले मैच में पॉलीप्लास्टिक और सेंट गोविन के बीच मैच खेला गया। पॉलीप्लास्टिक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। पॉलीप्लास्टिक टीम ने प्रतिद्वंदी टीम को 48 रन से हराया। सेंट गोविन के बल्लेबाज प्रशांत ने 26, नवीन ने 30 व कुलदीप ने 18 रन का योगदान दिया। पॉलीप्लास्टिक के गेंदबाज जैकी और रामनिवास ने 3-3 विकेट व शुभम ने 1 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच सागर को श्री क्रिकेट ग्राउंड की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। फाइटर ऑफ द मैच प्रशांत रहे। राजगढ़ थाना क्षेत्र के पिनान में गुरुवार को पशु क्रूरता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। निर्दयता की सारी हदें पार करते हुए अज्ञात व्यक्ति ने एक बेजुबान नंदी की कमर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और हैवानियत यही नहीं रुकी, कुल्हाड़ी को उसी के शरीर में फंसा हुआ छोड़ दिया गया।
नंदी दर्द से तड़पता रहा। सूचना मिलते ही भौरंगी धाम गौशाला व पशु चिकित्सकों की टीम घटनास्थल पर पहुंची। गौशाला टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल नंदी को रेस्क्यू किया। पशु चिकित्सकों की टीम भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने नंदी के शरीर में धंसी कुल्हाड़ी को बाहर निकाला और मौके पर ही उपचार शुरू किया। नंदी की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन समय पर मिले उपचार से उसकी जान बच पाई। ये घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज की संवेदनशीलता पर भी गहरा आघात है। गौ सेवक अजय महाराज ने बताया कि सूचना मिली कि पिनान में एक नंदी है जिसकी कुल्हाड़ी लगी हुई है। सूचना पर मौके पर भौरंगी धाम गौशाला की टीम के साथ पहुंचे। पशु चिकित्सालय से चिकित्सकों की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां सावधानी पूर्वक कुल्हाड़ी निकालकर इलाज किया गया एवं कुल्हाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और दोषियों की तलाश की जा रही है। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज सूचना मिली पिनान गांव में एक नंदी महाराज के किसी अज्ञात आदमी ने कुल्हाड़ी शरीर में मारी हुई है और कुल्हाड़ी अंदर ही गच की हुई थी। सूचना मिलते ही टीम मौके पे पहुंची है और यहाँ लोकल जो मेडिकल टीम है पशुपालन विभाग से, उन्होंने आकर कुल्हाड़ी निकाली सकुशल और नंदी महाराज के टाके लगाकर इलाज कर दिया है। अब नंदी महाराज स्वस्थ है। नंदी महाराज को इलाज करके छोड़ दिया गया है। कुल्हाड़ी को पुलिस प्रशासन को जब्त करा दी गई है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है आगे। भीषण गर्मी के बीच मानव सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मुंडावर उपखंड के ग्राम ततारपुर के पूर्व पंच स्वर्गीय रमेश चंद मीणा की द्वितीय पुण्यतिथि पर उनके पुत्र लखन सिंह मीणा एवं चेतन कुमार मीणा द्वारा बस स्टैंड पर पानी की छबील लगाकर राहगीरों और ग्रामीणों को मीठा शरबत वितरित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर स्वर्गीय रमेश चंद मीणा को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके समाज सेवी व्यक्तित्व को याद किया। उपस्थित लोगों ने कहा कि स्वर्गीय रमेश चंद मीणा ने अपने जीवन काल में सदैव समाज हित के कार्यों को प्राथमिकता दी और लोगों की सेवा को अपना धर्म माना। उनके पुत्रों द्वारा पुण्यतिथि पर आयोजित ये सेवा कार्य उनकी स्मृतियों को जीवंत रखने का सराहनीय प्रयास है। ग्रामीणों ने कहा कि अपने पूर्वजों की स्मृति में जनहित के कार्य करना समाज के लिए प्रेरणा का विषय है। ऐसे आयोजन न केवल दिवंगत आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, बल्कि समाज में सेवा, संस्कार और मानवीय मूल्यों को भी मजबूत करते हैं। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज भी पेयजल की विशेष समस्या बनी हुई है व अन्य सुविधाओं का भी अभाव है। भीषण गर्मी में भर्ती मरीजों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। उनके साथ आए परिजनों को पानी की बोतलें खरीद कर लानी पड़ती हैं या अपने घरों से बोतलों में पानी लाना पड़ता है। कहने को तो सीएचसी पर वाटर कूलर लगे हुए हैं, लेकिन पानी के अभाव में बंद है। दूसरी तरफ जांच के लिए यहाँ न तो एक्सरे मशीन है और न ही कोई बड़ी जांच हो पाती है। गंभीर रोगियों को जांच सुविधा के अभाव में रामगढ़ अलवर रेफर कर दिया जाता है। यहाँ निरीक्षण के लिए आने वाले अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक को भी समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है। सीएचसी पर उपचार के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ प्रतिदिन 300-400 मरीज उपचार के लिए आते हैं, लेकिन पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव चिंता का विषय है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन से मांग की है कि सीएचसी पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे कि रोगियों और उनके परिजनों को राहत मिल सके। अलवर शहर की रामनगर कॉलोनी में करीब 150 फीट सड़क का निर्माण नहीं होने से नाराज स्थानीय निवासियों ने गुरुवार को नगर विकास न्यास पहुंचकर सचिव से मुलाकात की और सड़क निर्माण की मांग उठाई। लोगों का आरोप है कि सार्वजनिक मार्ग होने के बावजूद कुछ लोगों के विरोध के कारण वर्षों से सड़क का निर्माण अधर में लटका हुआ है। रामनगर कॉलोनी निवासी हिमलता शर्मा ने बताया कि कॉलोनी में करीब 150 फीट भूमि यूआईटी के रिकॉर्ड में सड़क के रूप में दर्ज है, लेकिन 2 व्यक्तियों द्वारा इसे अपनी निजी भूमि बताकर सड़क निर्माण का विरोध किया जाता है। कई बार निर्माण कार्य शुरू करने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार विरोध के चलते काम रुक गया। इस संबंध में यूआईटी अधिकारियों और जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया जा चुका है, फिर भी अब तक समाधान नहीं हो पाया। मामले को लेकर यूआईटी अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि भूमि संबंधी सभी कानून पहलुओं की जांच कर जल्द ही नियमानुसार सड़क निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बनने से कॉलोनी के सैकड़ों परिवारों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। निकल नहीं रही है। हम उस रोड के लिए कई साल से लड़ रहे हैं और उस रोड का कोई समाधान नहीं हो रहा है। हम जब भी लेके जाते हैं इधर तो वो ये कहते हैं जाओ जाओ हो जाएगा और जो दूसरी पार्टी है, विपक्ष पार्टी है, उसको 1-1 घंटे बिठाते हैं। क्यों? हमको क्यों नहीं सुनते हैं? वो विपक्ष पार्टी है कौन जो इसका विरोध कर? वो है आरएम स्कूल वाले और एक मुसलमानी है और हरून है। जिस रोड की आप बात करें, क्या उसके आपका डॉक्यूमेंट है कि हाँ जी बिल्कुल है। ये हमारे पास ये हमारा रोड निकाला हुआ है,
में है ये रोड? यूआईटी निकाल के दिया है, यूआईटी ने निकाल के दिया, पूरा प्रशासन गया है, मंत्री जी गए हैं, तो रोड निकाल के दिया है, ये नक्शा भी पूरी सारा प्रशासन ने YT का निकाल लिखा हुआ है। हाँ जी, और ये YT ने तोड़ के दिया था 2007 में। इस विषय को लेकर आपने अधिकारियों से बात की? हाँ कर रहे हैं, क्या जवाब? हम कलेक्टर ऑफिस भी गए हैं, रामनगर कॉलोनी से हूँ, आप सभी है ना? यूआईटी इकट्ठे होकर आए हैं? हाँ, किससे हम गए? सब यूआईटी से इकट्ठे होके आए हैं, क्योंकि हमारे सामने जो रहते हैं कौन है वो RM पब्लिक स्कूल वाले, और एक मेब है, वो उनके उधर कच्चा रास्ता है, वो उसके बाद तो रोड पक्की बन रही है, लेकिन वहाँ वो उस एरिया में नहीं बने दे रहे रोड को। क्या कारण है? वो कहते हैं कि ये हमारा ऑक्यूपेशन है, क्या डॉक्यूमेंट ऑक्यूपाई, हाँ वो लोग दिखाते हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। एक्चुअल में सब लेडीज का कहना है कि वो सरकारी जमीन है और उसमें रास्ता पास है। यूआईटी में अपने डॉक्यूमेंट निकलवाए थे, क्या यूआईटी में रोड ये दर्ज आ रहा है? यूआईटी वाले कह रहे हैं कि हम लीगल वे से करवा रहे हैं डिपार्टमेंट से, और आगे जो कार्रवाई होगी वो कोर्ट में करना आप लोग। यूआईटी के अधिकारी के अलावा फिर जिला कलेक्टर वगैरह से नहीं, अभी हम निकलवाए सबने, अभी यूआईटी में AN साहब से मिल के आए हैं, और वो लेडी कौन थी, सेक्रेटरी, उससे अभी मिल के आए हैं हम लोग। मिला है? हाँ, उन्होंने कहा है देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग विपक्ष के लोग अभी तक बैठे हैं, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, विपक्षी लोग बैठे हैं। वो भी बैठे हैं, दोनों पार्टियां यहाँ हाजिर हैं। मैंने कहा दोनों पार्टियों को बिठा के आप देखिए कि कागज कौन के सही है। मैं 60 फुट रोड रामनगर कॉलोनी और वहाँ रहता हूँ, क्या विषय क्या है ये? RM स्कूल के पास में। जी। पप्पू राम मेरा नाम है। मैटर क्या है? और मैटर ये रोड का साहब, पहले 3 साल पहले रोड भी गिरा था, पहले वो नगर परिषद ने घेरा था, और YT अब गिर रही है, उसमें से खोद दिया वो सारा रोड। अब ये 150 फुट का टुकड़ा है, जो पहले भी हमने करी थी कोशिश, और अब उसकी सुनवाई नहीं हो रही। YT से ही बना हुआ, YT से निकला हुआ है रास्ता, और 2007 में निकाल के दिया वो रास्ता। फिर क्यों छोड़ा जा रहा है इसको? कौन लोग हैं जो सीटें उठा रहे हैं? अब ये स्कूल वाला है राम निवास, और ये एक है हारून की पत्नी है मुबीना। क्या कह रहे हैं? कोई दस्तावेज दिखा? वो कह रहे हैं सर हमारी जगह है ये, वो सरकारी जगह है। क्या वो कोर्ट केस वगैरह भी दिखा रहे हैं? अब वो दिखाते हैं साहब, वो राम निवास तो दिखाता है मेरी जमीन है, मेरा हुआ है। अब ये पता नहीं साहब उसकी है या फिर YT ने रास्ता क्यों निकाल के दिया। भाई आप लोग यूआईटी में डॉक्यूमेंट निकल रहा है, उसमें रोड आ रहा है? इसमें आ रहा है साहब, ये नक्शा है हमारे पास ये रोड का। फिर आप मिले हैं तो किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया अधिकारियों से? अभी वो कह रहे साहब अभी चल रही है जांच, चल रही है, जांच करने के बाद में देखेंगे। अब सेक्शन पे गई है जांच। कितने दिनों का आश्वासन दिया? अभी एक करेंगे साहब, करेंगे। अलवर शहर के स्कीम नंबर 10 स्थित पेंशनर भवन में कथित अनैतिक गतिविधियों के संचालन का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। सामाजिक संगठनों के कुछ लोग देर रात पेंशनर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने भवन के चौकीदार पर परिसर में अनैतिक गतिविधियां संचालित कराने का आरोप लगाया। मौके पर एक महिला भी मौजूद मिली। पूछताछ के दौरान चौकीदार ने स्वीकार किया कि उसकी सहमति से भवन परिसर में महिलाओं को आने जाने की व्यवस्था थी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चौकीदार सहित एक महिला को हिरासत में लेकर थाने ले गई। घटना की जानकारी मिलने पर पेंशनर समाज राजस्थान के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि देर रात उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि कुछ लोग पेंशनर भवन के चौकीदार को घेर कर पूछताछ कर रहे हैं। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ चौकीदार से सवाल जवाब कर रही थी। पूछताछ में चौकीदार ने महिलाओं को लाने में अपनी सहमति की बात स्वीकार की। हालांकि ये गतिविधियां कब से चल रही थी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। मधुसूदन शर्मा ने बताया कि संबंधित चौकीदार पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से अपने परिवार के साथ पेंशनर भवन में रहकर सेवाएं दे रहा था और इससे पहले उसके खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि ये मामला पहली बार उनके संज्ञान में आया है। घटना के बाद पेंशनर समाज की बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से चौकीदार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया। वहीं मामले की आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। जी, कल दिनांक 10/6/26 को रात को 10:30 बजे मेरे पास फोन आता है, मैं घर पर था, कि आपके पेंशन भवन के चौकीदार को कुछ लोग घेरे हुए हैं, मारपीट कर रहे हैं उसके साथ में, आप जल्दी आओ। तो मैं तुरंत मोटरसाइकिल लेके आया, 11:15 बजे मैं ठीक पहुंच गया था। उस समय रामचंद्र हमारे चौकीदार को चारों तरफ से बजरंग दल के लोगों ने, कुछ अन्य लोगों ने घेर रखा था और उससे पूछताछ कर रहे थे। वो कल की घटना कुछ स्वीकार कर रहा था, हाँ ऐसा मैंने किया,
पहले नहीं करता था, अब क्या गलती हो गई मेरी, इस तरह वो कर रहा था। तो लोग बाग मुझसे कह रहे थे कि अध्यक्ष आ गए, इनसे कहो ना पुलिस को फोन करे तुरंत। मैंने कहा पुलिस को फोन तो मैं कर दूंगा, FIR भी दर्ज करा दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी जानकारी से बात करने दो रामचंद्र से मैंने जिससे बात शुरू करी, तुरंत पुलिस आ गई, पुलिस की जीप आ गई, उसको पकड़ के ले गई। एक महिला थी जो नकाब पहने हुए थी, उसको भी ले गए साथ में। तो ये निश्चित है उस समय महिला को यहीं से पुलिस साथ में लेके गई थी। उसने स्वीकार किया था, भ्रमण कर रहा था, कितने समय से कर रहा था, ये नहीं कुछ बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। ये कहा कि ये आज मैंने इनको अलाउ किया था अनैतिक कार्य के लिए, ये कमरा दिया था मैंने, ये उसने स्वीकार किया था। कितने समय से आपको यहाँ पर कार्य कर रहा है? करीब मैं तो 12-13 साल हो गए, उससे पहले से कर रहा है, तो 20 साल। उसकी टाइमिंग क्या है, कितने समय से कितने समय तक? वो सह परिवार यही रहता है, टाइमिंग इसका यही है, पूरे परिवार से सुबह शाम तक यही रहता है। ये प्रकरण आपके संज्ञान में कर लिया है? इससे पहले ये कर लिया है, इस तरह की घटना ये करता है। इससे पहले अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया पुलिस? जी, पुलिस ले गई, संभवतः पुलिस ले कराया हो या बजरंग दल ने रिपोर्ट तो कराई, क्योंकि पुलिस के कस्टडी में है इस समय चलते, तो मुकदमा दर्ज हो गया होगा। ये प्रकरण आपके संज्ञान वाली बात आपका क्या है? हमने आपकी आज ही कार्यकारिणी मीटिंग बुलाई, तुरंत निर्णय ले, हमने उसकी सेवाएं समाप्त कर दी। आपका नाम क्या है? मधुसूदन शर्मा, क्या पद है आपका? अध्यक्ष पेंशन समाज राजस्थान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जयपुर प्रांत के प्रांत अभ्यास वर्ग में संगठन विस्तार एवं आगामी कार्य योजना को लेकर प्रांत के विभिन्न जिलों एवं विभागों के संयोजकों की घोषणा की गई। विभाग संयोजक का दायित्व पुनः नारायण भारत को सौंपते हुए संगठन ने उन पर विश्वास जताया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारी को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में परिषद की गतिविधियों को और अधिक गति मिलेगी तथा संगठन को मजबूती प्राप्त होगी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद अलवर व कलम की खनक फाउंडेशन इकाई राजस्थान प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में 17 जून बुधवार को शाम 6 बजे विवेकानंद स्मारक भवन निकट अशोक सर्किल जयंती मॉल के सामने कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम भारत विकास परिषद के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता व कलम की फाउंडेशन राजस्थान इकाई के प्रधान संरक्षक दिनेश भार्गव के सानिध्य में संपन्न होगा। ये जानकारी प्रवेंद्र पंडित, प्रदेश अध्यक्ष कलम की खनक फाउंडेशन ने दी। अलवर शहर के स्कीम नंबर 4 स्थित फूटी खेल मोहल्ले में पेयजल पाइपलाइन लीकेज होने के कारण पिछले कई दिनों से हजारों लीटर पानी सड़क पर बहकर व्यर्थ जा रहा है। वहीं विभागीय लापरवाही के चलते न केवल पेयजल की बर्बादी हो रही है बल्कि स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर सरकार जल संरक्षण और पानी बचाव का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक पाइपलाइन की मरम्मत नहीं कराई गई है। कल ही वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री ने अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने तथा आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद फूटी खेल क्षेत्र में लीकेज की समस्या का समाधान नहीं होना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। नगर निगम अलवर में ऑटो टिपर ड्राइवरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना 4 दिन बाद समाप्त हो गया। ड्राइवरों की प्रमुख मांग वेतन भुगतान में वृद्धि को लेकर थी। ड्राइवरों का कहना था कि ठेकेदार द्वारा उन्हें 300 रुपए प्रतिदिन का भुगतान किया जाता था, जबकि वर्तमान व्यवस्था में उन्हें एरियर सहित 309 रुपए प्रतिदिन भुगतान किए जाने की मांग थी। इसी मांग को लेकर वे पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। धरने के दौरान ड्राइवरों ने निगम प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम आयुक्त ने ड्राइवर प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुना। वार्ता के दौरान आयुक्त द्वारा ड्राइवरों की मांग पर सहमति जताने के बाद मामला सुलझ गया और धरना समाप्त कर दिया गया। इसके बाद सभी ऑटो टिपर ड्राइवर पुनः अपने कार्य पर लौट गए। आज ऑटो टिपर के ड्राइवरों के द्वारा प्रातःकाल हड़ताल कर दी गई और ऑटो टिपर को नहीं निकाला गया था। तो मैं और मेरी टीम मौके पे पहुंची और इसमें ये निकल के आया कि ठेकेदार का और ड्राइवर्स का आपसी विवाद था, जिसकी वजह से ये बात हुई थी। इन दोनों को बैठा के समझाइश करवा दी गई है और अब ऑटो टिपर ड्राइवर्स अपनी गाड़ियाँ लेकर निकल गए हैं। भविष्य में इस बात पर ध्यान रखा जाएगा, इस बात के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। नाइट में जो लगाए हैं उनके लिए अलग से ड्राइवर लगाए हुए हैं, नाइट की टीम अलग है और डे की टीम अलग है। लोगों का मैं विक्रम और मैं यहाँ पर ऑटो ड्राइवर पर यहाँ पर मैं हेल्पर हूँ। यहाँ पर हमारी जो यूनियन के थ्रू जो हमारे नगर निगम में जो यूनियन है उनके थ्रू हमने उनको याद किया। यहाँ पर
हमने धरना प्रदर्शन कर रखा था 2-3 दिनों से। यहाँ पर हमारी मांगे ये थी कि हमारी सैलरी कम थी, समान वेतन नहीं था, मतलब 309 रुपये का रेट था, तो हमें जो यहाँ का ठेकेदार है वो हमें 300 रुपये देता था, जिसके कारण हमने यहाँ पर मुद्दा उठाया। मुद्दा उठाकर हमने हमारी बातें रखी कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब यहाँ पर आए, उन्होंने आकर 309 रुपये का रेट यहाँ पर मंजूर कराया। मंजूर कराकर उन्होंने यहाँ पर हमें ये सांत्वना दिए कि आपका एरियर समेत पैसा मिलेगा, जो भी आपका एरियर रुका हुआ है, और 309 रुपये की रेट कमिश्नर साहब ने हमारे यहाँ मंजूर करवाई। हम इस फैसले से सारे भाई संतुष्ट हैं। हम धरने पर बैठे हुए थे, 2-3 दिन हो गए हम यहाँ पर बैठे हुए। अब हमारा निर्णय कमिश्नर साहब ने निकाला है। तो कार्य चालू रहेगा? कल से या आज से ही सुचारू रूप से कार्य चालू रहेगा। सब अपने वार्डों में अपना काम कंप्लीट कर अपने घरों पर जाएंगे। गुरुवार को पुरुषोत्तम एकादशी के अवसर पर रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड स्थित श्यामेश्वर धाम मंदिर में बाबा श्याम के दर्शनों को लेकर आस्था के साथ जनसैलाब उमड़ पड़ा। कस्बा अलावड़ा से प्रातः 8 बजे सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समीप स्थित शिव मंदिर से ट्रैक्टरों में सवार होकर और डीजे की धुन पर झूमते नाचते श्रद्धालुओं का दल रामगढ़ श्यामेश्वर धाम मंदिर बाबा के दर्शनों के लेकर रवाना हुआ। वहीं प्रातः से लेकर तपती धूप दोपहर में भी दर्शन करने वाले पदयात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रातः 7 बजे से ही आसपास के गांवों सहित दूरदराज क्षेत्रों से पदयात्री डीजे की धुन पर झूमते नाचते बाबा के जयकारों और भक्ति गीत गाते हुए मंदिर पहुंचने लगे। अधिक ज्येष्ठ मास और गर्मी को देखते हुए सामाजिक संगठनों दानवीर भामर शाह द्वारा मंदिर मार्ग पर जगह जगह ठंडे एवं मीठे पानी की छबीलें और हलवा पूरी आदि के भंडारे लगाए गए। नगर निगम और यूआईटी प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर मनुमार्ग तिराहे से नयावास तक सड़क किनारे फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने से सड़क के दोनों ओर बने मकानों से सड़क स्पष्ट दिखाई देने लगी। बुधवार को बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान नालों के अगल बगल की भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। यूआईटी तहसीलदार मानवेंद्र जायसवाल ने कहा कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार और निष्पक्ष रूप से की जा रही है। उन्होंने बताया कि नालों के बहाव में बाधा बनने वाले निर्माणों को प्राथमिकता से हटाया तथा अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा और जहां भी अतिक्रमण पाया जाएगा वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या कार्रवाई करेगा? हमारा आज का रूटीन के हिसाब से तो मनु मार्ग से सर्किल से लेकर के अपना ये महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल तक का था, लेकिन कल एक कुछ हमारी कार्यवाही अधूरी रह गई थी नयाबाद सर्किल से ज्योतिबा फुले के बीच में। तो जिन लोगों ने जो नाला है उसके ऊपर में जो पक्के अतिक्रमण कर रखे हैं उनको आज जेसीबी द्वारा हटवाया गया। शेष निगम स्तर से एक बार आप जानकारी लीजिए। मैडम, कुछ लोगों का कहना है कि पक्षपात रूप कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हुई है, पार्षद का आप लोगों ने नहीं तोड़ा है। नहीं, बराबर तोड़ा है। पार्षद का केवल जो सीवरेज की लाइन थी ना उसे ही छोड़ा गया है, बाकी चीजें नहीं छोड़ा गया, क्योंकि सीवरेज की लाइन टूट जाती तो दिक्कत हो जाती। अब और कहाँ कार्रवाई किस तरह की करने वाले हैं? अभी हम लोग 19 तारीख तक कार्रवाई करेंगे और उसमें 10 जगह हमने चिन्हित की, उन्हीं 10 जगह पे कार्रवाई होगी। अच्छा, जब कार्रवाई आप कर रहे हैं, अभी नाले तक की कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद जो भवन है जो अनलीगल तरीके से बने हुए हैं उन पर भी कोई कार्रवाई का है? पक्के निर्माण के संबंध में नोटिस देके जानकारी ली जाएगी कि कहाँ तक के कागज और कितना अवैध निर्माण किया हुआ है। अभी आप कार्रवाई कर रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा कि अतिक्रमण जो है काफी हद तक जो अनलीगल जो अतिक्रमण बना हुआ है वो है काफी। अतिक्रमण तो दिखाई दे रहा है। तो कार्रवाई करने से पहले आपने इनको समझाइश भी की? समझाइश की थी। हमारा टेम्पो 3-4 दिन लगातार इन्हीं रूटों पे गया था कि आप अपना अतिक्रमण हटा लो, उसके बाद भी नहीं हटा तभी निगम के स्तर से और यूआईटी स्तर से भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से सब लोगों को सूचित किया गया है कि आप जो अपनी टीन शेड है उनको अपने स्तर से हटा ले। अभी आप देख रहे होंगे आगे की तरफ लोगों ने अपने स्तर से कटर मंगवा करके अपने अतिक्रमण हटाना चालू कर दिए हैं। तो लोग इस बात को लेकर जागरूक हुए हैं, उन्हें अपने स्तर से भी अतिक्रमण हटाना है। टहला थाना क्षेत्र के आसन घाटड़ा में 3 वर्षीय बच्चे पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। बच्चे को परिजन गंभीर हालत में टहला चिकित्सालय में ले गए, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। सूचना पर टहला पुलिस चिकित्सालय पहुंची, जहां घटना की जानकारी ले जांच में जुट गई है। इस संबंध में टहला थाने में आसन घाटड़ा निवासी दिलखुश स्वामी ने मामला दर्ज करवाया है कि बुधवार को वे घर पर थे, तभी अचानक चिल्लाने की आवाज आई तो वह घर से बाहर निकलकर देखा तो उनके भाई ने बताया कि उसके दूसरे भाई के 3 वर्षीय पुत्र अभिकांत को घर के पास पटक दिया गया है। जब भतीजे अभिकांत उर्फ लवली को देखा तो धारदार हथियार से उसके सिर, नाक, गाल व काटने के जैसे निशान है एवं गले दबाने के भी निशान है, जिसे लेकर वह टहला चिकित्सालय ले गए।
जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया है, जिस पर उन्होंने नामजद मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।